हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन के मात्रकों का अध्ययन करेंगे जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लंबाई के मात्रक को लिस्ट आउट करते हैं। सबसे पहले लंबाई के मात्रक, यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई के मात्रक। इसमें सबसे जो छोटा हम मात्रक लेंगे, फर्मी। फर्मी एफ संकेत इसका, और ये इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये काफ़ी छोटा मात्रक है और क्या काम आता है? ये नाभिकीय दूरियां मापने के काम आता है। नाभिक का आकार भी लगभग इतना ही होता है, तो ये नाभिकीय दूरियां मापने के काम आता है। काफ़ी छोटा मात्रक होता है। इसके बाद दूसरा लेंगे हम इससे बड़ा मात्रक को, कौन सा है? एंगस्ट्रॉम। दूसरा मात्रक लेंगे एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, इसका सिंबल ए नोट होता है और ये इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। इसके आगे हम लेंगे इंच। INCH, इंच। इंच किसके इक्वल होता है? 2.54 सेंटीमीटर के। ये अपने को याद रखना है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसके बाद में फुट, 1 इंच, और एक जो फुट है एक फुट होता है 12 इंच। फुट पर हम सिंगल डैश लगाते हैं और इंच पर डबल डैश लगाते हैं ना। 12 डबल डैश का मतलब 12 इंच है। और ये इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। 30.48 सेंटीमीटर। और ये हम लिख सकते हैं, इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल को पहले लगा देंगे बस, तो ये आ गया 0.3048 मीटर। ये आ गया अपना फुट। फुट के आगे एक और मात्रक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परंतु काफ़ी कम लोग इसको यूज करते हैं, जानते हैं। और ये मात्रक जो है, जिसको हम कहते हैं यार्ड, 1 यार्ड। यार्ड को हम गज बोलते हैं, हिंदी में गज बोलते हैं ना। तो ये कितना होता है? एग्जैक्टली 3 फीट। ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूँ फीट। ये 3 फीट के बराबर होता है 1 गज। इंग्लिश में कहते हैं इसको यार्ड, है ना। ये प्लॉटों को माप यार्ड से ही करते हैं अपन, गज से मापते हैं प्लॉटों को। तो ये भी काफ़ी काम का है। तो 3 फीट हो गया। और इसको हम अगर आगे कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 91.44 सेंटीमीटर। यानी हम एक यार्ड को, गज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 91.44 सेंटीमीटर आ गया। और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो डेसिमल को पहले लगा देंगे,
तो यह आ गया 0.9144 मीटर, यानी गज मीटर से छोटा होता है ना। इसके बाद में हम लेंगे अगला जो यूनिट है, ये काफ़ी जो रेयर यूज होती है, फिर भी हम लिखते हैं इसको फेदम। फेदम ये होता है इक्वल टू 6 फीट, ठीक है ना। ये 6 फीट के बराबर एक फेदम होता है। और अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो 1.8288 मीटर। नेक्स्ट हम लेंगे माइल। माइल ये होता है 1609 मीटर। 1609 मीटर यानी 1.609 किलोमीटर। और एक है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल वो क्या होता है? नॉटिकल माइल ये समुद्री दूरी नापने का मत है। नॉटिकल माइल ये 1852 मीटर के बराबर होता है। या यूं कहें 1.852 मीटर या किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर। ये हैं हमारे जो मात्रक हैं, जो हमें अर्थ पर मापन के लिए काम में लेते हैं। परंतु लंबाई हम जैसे आकाशीय पिंडों की भी मापते हैं दूरियां, तो उनके लिए हम थोड़े बड़े मात्रक काम में लेंगे, है ना। तो दूरी के हिसाब से हम मात्रकों का यूज करते हैं। दूरियां कम, छोटी दूरियां हैं तो छोटा मात्रक यूज करेंगे, और बड़ी दूरियां हैं तो बड़ा मात्रक यूज करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बड़े मात्रक कौन से लेंगे? देखो बड़े मात्रकों में लेते हैं सबसे पहले खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक खगोलीय मात्रक, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और शॉर्ट में है होता है ये AU। और ये है सूर्य से पृथ्वी के मध्य औसत दूरी, है ना। सूर्य से पृथ्वी के मध्य औसत दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक कहते हैं। और ये होती है एक AU, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो लगभग बराबर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। ये पृथ्वी से सूर्य के मध्य औसत दूरी होती है ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद में इससे थोड़ा बड़ा मात्रक लेंगे अपन, वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। तो एक लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर होता है। इसके बाद में ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। यानी प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में इतनी दूरी तय करता है, जिसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके बाद में अगला हम जो लेंगे वो है पारसेक। पारसेक
संभवतः ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। और पारसेक जो होता है वो कितना होता है 3.08 10⁻16 मीटर होता है एक पारसेक इक्वल टू, है ना। तो इस प्रकार से ये जो मात्रक हैं अपने दूरी के, ये सबसे बड़ा मात्रक आ गया और ये सबसे छोटा मात्रक आ गया जो हम नाभिक की दूरियां मापने काम में लेते हैं, और ये आकाशीय पिंडों की या आकाशगंगा की दूरियां मापने के काम में हम इसको लेते हैं ना पारसेक को। अब इसके बाद में ये दूरियों के जो लेंथ के मात्रक ये लगभग समाप्त हो गए। अब हम लेंगे क्षेत्रफल के मात्रक। तो यूनिट ऑफ एरिया क्या है यूनिट ऑफ एरिया अभी सबसे एक जो रेयरली यूज होता है क्या है बर्न। एक बर्न इक्वल टू 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर। एक mm स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये तो मैंने अभी जो पिछले वीडियो में जो प्रीफिक्स में बता ही दिया था। तो इसमें क्या है नया, इसमें नया है जी 1 एकड़। 1 एकड़ में क्या है 1 एकड़ इक्वल टू 4840 वर्ग गज। वर्ग गज होता है यानी स्क्वायर यार्ड। एक एकड़ जमीन में 1 एकड़ जो जमीन है उसमें कितने वर्ग गज होंगे 4840 वर्ग गज। 4840 वर्ग गज होंगे, है ना स्क्वायर यार्ड। और अगर इसको हम वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये लगभग कितना आ जाएगा 4047 वर्ग मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट ना, 1 एकड़ में इतने वर्ग गज होते हैं और इतने वर्ग मीटर होते हैं। इसके बाद में एक एरिया और आता है हेक्टेयर। हेक्टेयर 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 में 2.471 एकड़ होते हैं। 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं। और अगर हम मीटर स्क्वायर की बात करें तो इसमें 10,000 यानी 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर जमीन है उसमें 10,000 वर्ग मीटर होता है, 10,000 मीटर। यानी जो कहें अपन कि जैसे ये कोई प्लॉट है और ये भी 100 मीटर है और ये भी 100 मीटर है, तो इसका तो क्षेत्रफल आएगा, तो वो क्षेत्रफल आएगा कितना 10,000 मीटर। इसका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर हो गया ना। तो ये किसके इक्वल होगा 1 हेक्टेयर के इक्वल। इसका होगा 1 हेक्टेयर के इक्वल होगा,
ठीक है ना, ये क्षेत्रफल। तो ये अपना हेक्टेयर का भी आ गया, जो ये पता होना चाहिए, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए चीज़ें। तो वैसे जनरल में भी काम आती है, सामान्य जीवन में भी काम आती है चीज़ें। इसके बाद में अगला लेंगे अपन कौन सा, आयतन के मात्रक, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, आयतन के मात्रक। इसमें mm³ मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बताता हूँ दोबारा। 1 mm³ या इक्वल टू 10⁻⁹ क्यूबिक मीटर। मिलीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको मीटर क्यूब में, आयतन को। दूसरा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। और इसको चेंज करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था, कैसे करेंगे इसको मैं एक बार और बता देता हूँ। हम जानते हैं कि 1 mm इक्वल टू -3 मीटर होता है, क्यों, मिली का मतलब 10⁻³ होता है ना, ये हमें पता है। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। तो हम दोनों साइड से क्यूब कर देंगे, मात्रकों पर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, इस पे करेंगे तो ये आएगा 1 mm³, ये कंप्लीट पे आएगा ऐसे, दिस इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, ये 1 तो मैंने रख दिया ऐसे कैसे, और इसमें इस मिली की जगह हम रख दें 10⁻⁻3, और मीटर है ये अपनी जगह, और ऊपर क्या लगा देंगे, क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो गया, -9, और इस मीटर पे क्यूब लगेगा तो इसको मीटर क्यूब कर देंगे। तो इस तरह से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और ये स्टार्टिंग में कन्वर्जन जो है ना, चैप्टर 2 में जो अपना एक्सरसाइज है उसमें स्टार्टिंग में ये कन्वर्जन दे भी रखा है, पूछा भी है क्वेश्चंस में। तो आसान, अगर ये आप समझ गए हो तो। इसके बाद में हम लेंगे 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर, इसमें 1000 लीटर होते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, या हम इसको 10⁻³ लीटर भी बोल सकते हैं, लीटर बोल सकते हैं। इसके बाद में हम लें 1 लीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, और 1 क्यूबिक मीटर में 1000 कितने होते हैं, लीटर होते हैं। यानी हम थोड़ा इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास एक वाटर टैंक है, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो कितनी है, 1 है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों ही 1-1 मीटर है। तो ये कोई टैंक है, हाँ? अगर हम इसको पानी से भर दें तो इसमें जो पानी का आयतन होगा वो करेक्ट कितना आएगा, वो आएगा 1000 लीटर। यानी 1 क्यूबिक मीटर आयतन की कोई टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1-1 मीटर है, और इसको हम पानी से भर देंगे तो उसमें करेक्ट कितना पानी आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा। एक चीज़ ये होगी। दूसरी, एक छोटा कोई डिब्बा है, मान लो एक छोटा डिब्बा है, और इसका जो आयतन कितना है, 1 लीटर है। 1 लीटर का कोई डिब्बा है, तो इसमें जो हम पानी या कोई भी द्रव भरेंगे तो उसका आयतन कितना आएगा फिर, तो उसका आयतन आएगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर।
तो ये है जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम कुछ मात्रक और लेते हैं, जैसे एक क्यूबिक फीट, ये भी काफ़ी बार आता है क्यूबिक फीट। एक क्यूबिक फीट इक्वल टू 2.832 इंटू 10⁻⁻2 क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक फीट इतने क्यूबिक मीटर के बराबर होता है, यानी क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, और हम इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 28.32 लीटर। एक क्यूबिक फीट में कितने लीटर आएंगे? 28.32। ध्यान देने वाली बात इसमें है, एक क्यूबिक फीट यानी 1/1/1 इस तरह का जो है अपने पास कोई बॉक्स है, डिब्बा है, कुछ भी है, इसके लेंथ विड्थ और हाइट कितनी है? 1/1 है ना, फिट है। अब इसमें हम जैसे पानी भरते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो पानी भर देते हैं। मान लो इसमें ये छोटा टैंक है, कोई 1-1 फीट का डिब्बा है, या इसमें पानी भर देंगे तो इसका जो आयतन आएगा वो कितना आएगा? 28.32 लीटर आएगा। देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, क्योंकि डिब्बा तो जिसकी साइड कितनी है? 1-1 फीट ही है, जबकि इसका आयतन काफ़ी बता रहा है लीटर में, यानी 28.32 लीटर काफ़ी है। तो ये आएगा इसका जो आयतन। इसके बाद में एक गैलन भी आता है। एक गैलन, एक गैलन इक्वल टू ये 3.785 ले लेते हैं, 4 भी आ सकता है आगे, लीटर। एक गैलन में कितने? 3.7854 लीटर होते हैं। गैलन बड़ा है, इसका मतलब लीटर से ना। तो गैलन के बाद में एक मात्रक और है हमारे पास, बैरल। बैरल जैसे हम तेल के टैंक वगैरह होते हैं उसमें यूज होता है ये बैरल का। तो एक बैरल ये इक्वल टू होता है 42 गैलन के इक्वल। एक बैरल एग्जैक्टली 42 गैलन, यूएस गैलन बोलते हैं इसको, 42 गैलन के इक्वल होता है। और हम अगर इसको लीटर में भी कन्वर्ट करना चाहें तो 158.987 लीटर एक बैरल में। ये आ गया अपना बैरल में कितने गैलन? 42 गैलन, और लीटर कितने? 158.987 लीटर, और गैलन में 3.785 लीटर, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लिख करके और याद करनी है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।